यह तो खबर आई है कि अरेराज पुलिस के द्वारा उसको नोएडा से बरामद किया गया है। हम लोग वह केस करते थे, बेल में भी हम लोगों ने प्ली लिया था कि जो मोतिहारी पुलिस है वह इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेंट था, जो रंजीत कुमार इन्फॉर्मेंट था, उसी को जेल भेज दी उसी केस में। इस बुनियाद पर कि एक फेसबुक साइट पर एक डेड बॉडी का फ़ोटो अपलोड हुआ था और उसी को मान लिया गया कि वह जो मृतिका का डेड बॉडी है, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। हमारा यही कहना है कि पुलिस यह समझी नहीं और पुलिस को समझना चाहिए था। कम से कम मोतिहारी पुलिस को सजग रहना चाहिए कि अगर मुद्दई किसी केस में बन रहे हैं, कोई केस गलत साबित हो रहा है तो 182-211 का प्रेयर करें, एक रिपोर्ट लाए कि हाँ झूठा केस फाइल किया गया है। उसी केस में उसी इन्फॉर्मेंट को मुदाले बना दिया तो अपना प्रोसिक्यूशन वह समाप्त कर लिया। तो मोतिहारी पुलिस फर्स्ट पॉइंट पर तो इसमें गलती की कि उसको उस केस में जेल नहीं भेजना चाहिए था। उसके लिए अलग केस इनिशिएट करते, अलग FIR करते, उस केस में जेल भेजते और उसमें फाइनल फॉर्म सबमिट करके 182-211 का प्रेयर करते कि यह झूठा केस किया है रंजीत कुमार ने अपने बीवी के भागने का, जबकि सत्यता थी। हम लोगों ने बेल में भी इसका प्ली लिया था और बेल में माननीय ADJ 16 सर के यहाँ हम लोगों ने आर्गूमेंट किया था इस आशय का कि कहीं इसने हत्या किया नहीं है, वह तो भागी है, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भागी है, अपने आशिक के साथ भागी है, जिसके लिए इसने FIR किया है। और जो FIR था वह आज सत्यता हुआ 5 महीना जेल में रहने के बाद। अब उस 5 महीना जेल में जो रहा, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए तो पुलिस ही दोषी है। पुलिस का गलत इन्वेस्टिगेशन दोषी है, क्योंकि बेटर इन्वेस्टिगेशन उस समय अगर हुआ रहता और लेटर ऑन डेवलपमेंट यह हुआ कि चार्जशीट सबमिट किया गया तो लर्नेड 5th ACGM साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि डेड बॉडी का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम चार्जशीट नहीं लेंगे। लड़की आखिर कहाँ है, इसका आप इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करें। उसी आधार पर शो कॉज किया गया ACGM 5 के द्वारा। उसके बाद शो कॉज के बाद यह अद्यतन आया, तब पुलिस पदाधिकारियों द्वारा मेहनत किया गया। अरेराज की एक महिला दरोगा हैं जो निश्चित रूप से एनर्जेटिक होंगी, नहीं हैं तो उनके द्वारा मेहनत किया गया और कुछ कॉल डिटेल वगैरह खंगाला गया। उसके आधार पर उसको नोएडा से उसकी बरामदगी की गई। तो अब तो सत्य सामने आ गया। पुलिस का जो अनुसंधान है सर, उसमें क्या आरोप? पुलिस का अनुसंधान तो टेबल पर बैठकर किया गया है। इस केस में पुलिस का अनुसंधान बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, दिशा को दिग्भ्रमित करने वाला अनुसंधान है। पुलिस अगर शुरू में ही अनुसंधान करती वैज्ञानिक तरीके से उसके कॉल डिटेल वगैरह को, तो शुरू में ही इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सफाया हो जाता कि हाँ वो अपने आशिक के साथ है। क्योंकि इन्फॉर्मेंट तो कहीं रहा था कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई, हमको छोड़ के मेरी बीवी, तो उसी को उसका हत्या, एक डेड बॉडी का हम नहीं कहे, फेसबुक पर एक डेड बॉडी आया और उस फेसबुक के उस डेड बॉडी को सत्य मान लिया गया। जबकि जिसका फेसबुक अकाउंट था उसका भी स्टेटमेंट पुलिस लिया। उसने कहा कि एक ऐसा ही आ रहा था फोटो, तो हमने उसको बढ़ा दिया, फॉरवर्ड कर दिया, आगे कर दिया। हमको इसके बारे में कोई आगे तो हम लोग जेल से निकलेगा, आगे तो पुलिस को अब करना चाहिए, एक रिपोर्ट देना चाहिए कि इनोसेंट व्यक्ति जेल में चला गया और उस महिला के खिलाफ और उसके आशिक के खिलाफ चार्जशीट करना चाहिए अपहरण का। पुलिस को यही करना चाहिए। ये उसको न्यायिक अभिरक्षा में जो भेजा गया है पुलिस के द्वारा पकड़कर, उसको मुक्त करे माननीय न्यायालय। इसका आशय का एक प्रार्थना पत्र पुलिस को भेजना चाहिए, त्वरित तरीके से भेजना चाहिए। उनका स्टेटमेंट, वह विक्टिम का स्टेटमेंट कराना चाहिए माननीय न्यायालय के समक्ष और उसके बाद चार्जशीट उस पर करे। आगे मानहानि का भी दावा करेंगे आप लोग, जिस तरह से पीड़ित परिवार मैंने लड़का परिवार। सर, जिस लड़की की हत्या के आरोप में पति को आप पुलिस ने जेल भेजा, वो लड़की बरामद होगी, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पदभार ग्रहण से पहले का मामला है और इसमें जो लड़की जो गायब हुई, उसके माता पिता कहीं पे उनको फ़ोटो वगैरह ये सब प्राप्त हुआ। उसके आधार पर ये थाना पर आके बताया कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए हैं। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और अरेराज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है।
लड़की नोएडा में क्या अपने प्रेमी के साथ रह रही थी? जी जी, प्रेमी के साथ पकड़ाई है। प्रेमी का क्या है? अभी उसमें जांच किया जा रहा है। उसे क्या जेल भेज दिया गया? देख लेते हैं, आपको पुष्टि कर दिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है कि लड़की भाग रही है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का को जल्द से जल्द बेल हो जाए और हमारा जितना ये सब मेरा व्यवसाय बिजनेस जो ठप हुआ है 5 में जितना मेरा पैसा खर्च हुआ है, मेरा लड़का का पढ़ाई लिखाई नुकसान हो गया, इसका खर्चा हमारा वो लोग कर दे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश कुमार उर्फ चुट्टू, कहाँ घर है? मोट लैया, और रहते हैं अरेराज में 20 साल से। बेटा क्या नाम है? रंजीत कुमार पटेल। उसी का मामला है ये? जी, रंजीत जी, कुमार? रंजीत कुमार का मामला है। कि तो बेटा जेल में है? बेटा जेल में है अभी निकला नहीं है? पुलिस अभी नहीं पुलिस कोई मदद नहीं किया? नहीं, मदद नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि बल्कि खोज कर दीजिए, खोज कर दीजिए। पुलिस क्या करे? वो कह रहे थे कि नहीं आप लोग बल्कि आप हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मुआए हैं भाई, घर से भागी है तो खोजिए। मैंने सबूत दिए फिर भी पुलिस कोई मदद नहीं किया? उसमें हमारा मतलब लोग कह रहा था, तो जहाँ जहाँ मिल रहा था तहाँ लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से भाग जा रहे थे। ठीक है। हमारे घर फिर शादी था एक भाई का, तो उनको मिला तो वो कह रहे थे कि देखिए पता तो लगा है कि दिल्ली जाना है, तो हम कहते चलिए हम भी चलते हैं, नहीं तो वो आदमी भेजते हैं उसको पकड़ कर लाया जाए। बोले कि ठीक है चलिए, भेजे एक आदमी। दिल्ली जाने का खर्चा वगैरह भी आपको उठाना? गाड़ी जोड़ कर दिए, आप अपना गाड़ी दिए? खर्च अपना किए हैं? गाड़ी जोड़ कर हम अपने दिए। कितना पैसा लगा था? गाड़ी में लगा यही 15-16 हज़ार रुपये का डीजल लगा। कई बार गए थे? एक बार दिल्ली गए हैं, बाकी ऐसे मुजफ्फरपुर जो पचन ये सब हम लोग गए। सब अपने पैसे से? नहीं, उसमें वो पहले पैसा नहीं दिए थे, इस दिल्ली वाला का गाड़ी जोड़ दो। ठीक।